हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर सुपर टेट की बात करें तो ये पोर्शन एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। उन्हीं इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इंग्लिश और एसएसटी के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होता है? उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, उसका वेग स्थिर रहता है, या उसके वेग का ऊर्ध्व घटक स्थिर रहता है, या उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके वेग का जो क्षैतिज घटक है वो स्थिर रहता है। सबसे पहले कुछ टर्म्स है उनको जान लेना जरूरी है। प्रक्षेप की गति क्या होती है? उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्षैतिज घटक क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल लाइन। वेग क्या होता है? जिसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? वेग या वेलोसिटी बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें बोला गया है कि पृथ्वी के सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होता है। तो कोई भी चीज फायर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके गिरेगी। ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें एक निश्चित क्या होगा? डिस्टेंस होगा। एक क्षैतिज मतलब एक सीधा निश्चित डिस्टेंस होगा। एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करेगा और निश्चित ही डिस्टेंस होगा। तो इसको ही यही इसका आंसर है कि उसके वेग का मतलब वेग क्या बताया था मैंने कि निश्चित दिशा में मतलब ये, और प्रति सेकंड मतलब एक निश्चित ड्यूरेशन होगा, द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। और वो भी वेलोसिटी कौन सी? क्षैतिज घटक क्या है? यहाँ पे स्थिर है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बट जो इसका जो हाइट है वो चेंज हो रहा है। और इसका हाइट क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? सेंटर में होता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्षेपण किसे द्योतित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मानक विचलन का मान। परिक्षेपण को एक और नाम से जानते हैं प्रकाश का वर्णविक्षेप या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसकी खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने की थी। इसमें क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है या होता है, या उसका होना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्णविक्षेप या परिक्षेपण कहलाता है। जैसे कि जब सूर्य का जो श्वेत प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो किसी कांच के प्रिज्म से टकराती हैं तो वो आधार की ओर क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं, और झुकने के बाद क्या होती है? विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, विभाजित होने के बाद क्या होता है? इसमें जो होता है, जो ये विभाजित होती है, इसमें सबसे ज्यादा जो विचलन होता है, सबसे कम विचलन जो डिस्पर्जन होता है वो लाल रंग का होता है। और सबसे ज्यादा विचलन, विक्षेपण या डिस्पर्जन सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होता है। सबसे कम होता है विचलन लाल रंग का और सबसे ज्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का। अगर वेवलेंथ की बात करें तो ये अपोजिट है। वेवलेंथ में क्या होता है? लाल रंग का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, और बैगनी रंग का क्या होता है? सबसे कम वेवलेंथ होता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैग्नोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्तदाब को मापता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनियों में। जो स्पैग्नोमैनोमीटर है वो धमनियों में क्या होता है? रक्तदाब को मापता है। ठीक है, इसका जो इस जो रक्तदाब मापी होता है की खोज सैमुअल ने 1881 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्मेनाइट डैश का एक आयस खनिज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइटेनियम का। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें जो हाइड्रोजन क्या होता है और ऑक्सीजन, हाइड्रो ऑक्सीजन। इसमें अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। इसका पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो हमारा 7 होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, बट अम्लीय जल जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम आपको बताना है क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाले सोडा मतलब बेकिंग सोडा, ऑप्शन ए, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, पाइलीसाइथेमिया। पाइलीसाइथेमिया क्या है? एक प्रकार का रोग है जो खून में लाल रक्त कणिकाओं के बढ़ने के कारण होता है। इस स्थिति में क्या होता है? खून में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं 55% से ज़्यादा होती हैं। ये रोग खून में प्लाज्मा की कमी के कारण भी होता है। मतलब क्या होता है? ये रोग होता है खून में अगर प्लाज्मा की कमी के कारण भी ये रोग होता है। ठीक है,
शरीर में उपस्थित खून में 40 से 45% तक लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या इनका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। क्या होता है कि दो तरीके के विटामिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक वाटर में जल में घुलनशील, एक क्या होते हैं, वसा में घुलनशील। ठीक है, अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो WBC, मतलब W तो क्या हो जाएगा, वाटर, BC क्या हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो इसके लिए आप कैसे इसको लर्न कर सकते हैं, कीड़ा। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। अगर इनके और ऑप्शंस की बात करें जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, तो विटामिन जिसमें दिया हुआ है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी हमें किससे मिलता है, रसदार फल, चीकू, आंवला, टमाटर व पत्तेदार सब्जियों से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, और रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका C6H8 और O6 इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो जो घेंघा नामक रोग होता है ये आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर की जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फैलने लगती है, ये फैलकर बाहर की ओर निकल आती हैं। इस रोग को घेंघा या गड़माल या ग्वाइटर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब वाइट ब्लड सेल्स का औसत जीवन काल होता है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब वाइट ब्लड सेल का औसत जीवन काल क्या होता है, 10 से 15 दिन होता है। वाइट ब्लड सेल क्या करती है, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।